नमस्कार। आधुनिक पाठशाला के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति आपको किताब में ये पूरा एक शब्द मिलेगा, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है। दिखाई दे रहा है त्रिकोणमिति। तीन कोण, जिसमें तीन कोण होते हैं वो आकृति, और मिति का मतलब मापना यानी नापना, यानी तीन कोण की सहायता से हम किसी भी मान को माप सकते हैं या नाप सकते हैं। अगर हम अंग्रेजी में बात करें, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्री का मतलब, इसको हम ट्राई कह सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्री तो तीन। गौण का मतलब होता है भुजा। और मैट्री बना है शब्द मैट्रॉन से, जिसका अर्थ होता है मापना यानी नापना। यानी तीन भुजाओं की सहायता से हम किसी भी मान को नाप सकते हैं। दोनों का शब्दों का जो अर्थ है वो लगभग मिला जुला है, बस एक में कोण को माना गया है और एक में भुजा को मान दिया गया है। दोनों ही चीजें की हमें आवश्यकता पड़ने जा रही है। अब सबसे पहले जब इससे स्पष्ट हो गया कि तीन कोण होंगे इसमें और या तीन भुजाएं होंगी, तो तीन भुजाओं के लिए जिस आकृति में तीन भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति की अगर हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं होंगी, लेकिन जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। अर्थात एक कोण उनमें 90 अंश का होगा। यानी जो त्रिभुज होगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अगर हम शेष दो भुजाओं की बात करें तो अगर ये त्रिभुज लें हम, तो त्रिभुज के तीन कोण, और कोणों को प्रदर्शित करने के लिए कोण को हम ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, क्यू भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं। यानी अगर हम नाम से लेंगे तो कोण का मान हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। यानी अगर हम कहते हैं कि कोण ए, तो कोण का निशान बनाएंगे इस तरह से और उसे हम कैपिटल में लिखेंगे। कभी भी हम कोण को इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये लिखने का गलत तरीका है। अगर हम कोण के नाम से ले रहे हैं तो कोण हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, चाहे वो कोण ए हो तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण पी, कोण क्यू, इनमें कोई भी अक्षर हो, एक्स वाई जेड तक कोई भी अक्षर हो, वो हमेशा बड़ा अक्षर लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अगर हमें अक्षर नहीं लिखना है तो इसकी जगह कुछ दूसरी भाषा के शब्द हैं जिनको हम थीटा, जो आमतौर पर आपको मिलेगा थीटा, हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, फाई। थीटा में और फाई में इतना अंतर है कि ये थीटा इस तरह से काटता है और फाई इस तरह से काटता है। साई का मतलब है कि सी बना करके उसे बीच में से काट दिया है, इसलिए इसको बोला गया है साई। एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आमतौर पर इन शब्दों का यानी इन अक्षरों का प्रयोग कोण के रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि कोण ये क्या है, थीटा, तो क्या कहेंगे, कोण ये हमने यहां पर लिया थीटा, इसको थीटा से भी कह सकते हैं। और ये इसका जो शीर्ष है वो सी है कैपिटल में, तो इसे हम कोण सी भी कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है
कि हमने जब इनको पढ़ लिया तो एक बात देखें कि इन्हीं अक्षरों से हम भुजा की बात करेंगे। तो जब बात करेंगे तो भुजा क्या होगी? भुजा को ए, बी और सी। क्या मतलब? अगर हमने कैपिटल में लिखा है तो वो कोण के साथ लिखा जाएगा, और स्मॉल अक्षर में लिखा है तो वो भुजा के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात जब हमने कोण ए बी सी लिया है तो उसकी भुजा जो है वो ए बी सी ये होगी, ए बी सी। अब पता कैसे लगेगा कि किस कोण की भुजा कौन सी होगी? तो सबसे अच्छा तरीका है त्रिभुज में। देखिए, अगर हम लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, अगर मान लीजिए हम कोण ए को ले रहे हैं तो कोण ए के सामने की जो भुजा है कोण ए वाली, तो उसकी भुजा को हम क्या कहेंगे कि भुजा ए कौन सी होगी? तो उस कोण को हटा दो, बाकी दो बिंदु बचे, कौन से? बी और सी। तो बी और सी कहां बचा इसमें? ये। तो इस वाली भुजा को हम ए भुजा कहेंगे, यानी ये जो भुजा होगी वो यहां से यहां तक, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लो क्या है बी भुजा, तो बी भुजा जो है वो कोण बी पे बनेगी, तो कोण बी ये हो गया। तो इसको हटा दें तो कौन सा मान बचेगा? ए और सी। तो ए और सी को मिला दें तो ये जो भुजा कहलाएगी ये भुजा कहलाएगी बी। और सी की बात करें तो ये भुजा कहलाएगी स्मॉल सी। सी निकालेंगे तो इसी तरह से सी को हटा देंगे, क्या रह गया? ए और बी। तो ए और बी के बीच की दूरी उसकी भुजा सी कहलाएगी। इसका मतलब अब हमें ये पता आसानी से लग जाएगा कि कौन सा कोण दे रखा है और कौन सी उसकी भुजा है। अगर मान लो कोण ए दे रखा है तो कोण ए की भुजा हम निकालना चाहते हैं तो कौन सी होगी? ए को हटा दो, बाकी बचे बी सी। तो बी और सी के बीच की दूरी भुजा ए होगी। इसकी जरूरत हमें इस पार्ट में पड़ेगी बहुत ज्यादा, इसीलिए आपको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसी भी कोण के सामने की भुजा को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने देख लिया कि ये भुजा भी पढ़ ली, ये कोण भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। तो अब जरा देखें कि अगर कोण बी को हमने 90 अंश माना है तो ये 90 अंश का ये चिन्ह होता है, इसका मतलब है कि ये कोण 90 अंश का होगा। ये लिखे या ना लिखे एक ही बात है। अगर लिखेगा तो यहां पर लिखेगा 90 अंश, तो ये इसे गोल बनाएगा इस तरह से, ये 90 अंश इस तरह से लिखेगा। और अगर नहीं लिखा है तो फिर ये संकेत बनाएगा। केवल इस संकेत का मतलब होता है कि ये 90 अंश का कोण है या ये समकोण त्रिभुज है। तो आप चित्र देख करके अगर कहीं ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये कोण 90 अंश का है। अब जब 90 अंश का है तो 90 अंश के कोण को, त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा आ जानी चाहिए कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश हो तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब समकोण त्रिभुज कहते हैं तो ये इसका जो है 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया।